Welcome everyone to Padhaku Sapiens. So today we are going to do a first chapter of psychology class 12, and that is variations in psychological attributes. Okay, so let's begin with the introduction. Now, introduction में I will tell you कि इस chapter में basically क्या-क्या points हम पढ़ेंगे, right? So this video would tell you what is the chapter about and will help you to understand what is the chapter telling you. ठीक है, तो इसमें easily I would explain the chapters. Okay. So introduction में आप देख ही सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. Firstly, psychological attributes. Don't worry with the difficult words, right? मैं इसकी definition आगे चल के देता रहूँगा, right? Next, methods used to assess psychological attributes, right? What is intelligence? Gifted and mentally challenged individuals. Different meanings of intelligence in different cultures. Difference between intelligence and aptitude. Okay. So let's start with the first heading of the chapter, right? इसमें ये है first heading of the chapter, individual differences in human functioning. अब इस heading को अगर मैं break करूँ, individual तो मतलब हमें सबको पता है, individual मतलब a person and individual is a person, right? Differences में आपको पता होगा simple English है, it is like variations हो गई, अलग तरीका हो गया, right? अलग, basically it is अलग in human functioning, मतलब humans की जो functioning होती है वो कैसे अलग होती है, ये हम इस पूरे heading के अंदर we'll study, right? Okay, so यहाँ पर firstly I would like to tell you, you observe your friends, right? तुम अपने friends को observe करते हो, you observe your classmates or relatives, you will find how they differ from each other, right? तो वो सेम नहीं होंगे, तुम्हारी जैसी आंखें नहीं होंगी उनके पास, they won't have the same type of hands in you, तुम्हारा बॉडी टाइप अलग होगा, राइट? कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हैं, कुछ दे आर मतलब थोड़े कुछ थिन है, कुछ फिट बॉडी टाइप से, राइट? तो सारे ही इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, नॉट ओनली फिजिकली, दे आर डिफरेंट मेंटली, आई मीन साइकोलॉजिकली एज वेल, राइट? अब यहाँ पर फर्स्टली गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंसेस इज individual differences refer to the distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior pattern, right? अब इस definition में you need to remember two words, distinctiveness and variations. ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों वर्ड्स याद करके यू कैन मेक द होल डेफिनेशन, राइट? कैसे? अब हमने याद कर लिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस, ठीक है? अब ये सारी डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस किस में दिखी हमको? पीपल्स के कैरेक्टर्स में और उनके बिहेवियर पैटर्न में, राइट? तो ऐसे यू कैन मेक अ डेफिनेशन ऑफ योर ओन, बस दो वर्ड्स याद करके, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस, ठीक है? स्टार्टिंग विद द चैप्टर. अब यहाँ पर व्हेन यू सी इन द बुक, फर्स्ट पैराग्राफ ही वेरिएशंस के ऊपर है, राइट? वेरिएशंस के बारे में बताया गया है, फिजिकल वेरिएशंस होते हैं इंसानों में, एंड उसी सब के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली एक्सप्लेन करता है, एंड द होल फर्स्ट पेज एक्सप्लेन्स यू अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है? अब यहाँ पर वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, राइट? जब हमें सेम तरीके के इंसान दिखेंगे तो इट वुड बी बोरिंग, उसमें कुछ कलर नहीं रह जाएगा, उसमें लाइफ नहीं रहेगी. जब सारे ही सेम होंगे तो इट एड्स कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, राइट? तो ये सारे डिफरेंसेस होने ज़रूरी है. अब यहाँ पर देयर इज अ सोशल मैसेज फॉर एवरीवन व्यूइंग दिस वीडियो, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स. कोई स्पेक्स पहनता है, कोई ज़्यादा नंबर के स्पेक्स पहनता है तो उसको चश्मिश बुलाने लगते हैं, राइट? तो ये सारी इंडिविजुअल्स को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड नॉट मॉक एट देम. गोइंग फर्दर, let's start with the first question, right? इसमें पहला क्वेश्चन है, each one of us is unique, explain how and why. Now basically ये फर्स्ट वीडियो है तो मोस्टली लोगों को नहीं पता है, तो let me tell you that every question would be from the book, right? कोई भी बाहर से नहीं उठाया जाएगा. Now you can take the screenshots or you can write side by side जो भी explanation दी जा रही है, या फिर बट जो कुछ होएगा तुम्हारा बुक से ही होएगा, because CBSE is all about NCERT, right?
यहाँ पर हम जा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, लाइक तुम्हें जैसे कि टीचर्स ने भी बताएगा, यू आर राइटिंग पॉइंट बाय पॉइंट, यू विल राइट पैराग्राफ्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, या ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट ऑफ नेचर, नेचर ने ही वेरिएबिलिटी बनाई है। हमने खुद तो अपनी आंखें ग्रीन नहीं करी, ब्राउन नहीं करी, हमने खुद अपने बाल ब्लैक नहीं करे, राइट, दैट्स अ फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अब इसमें फिजिकल वेरिएशंस तो यू नो, हाइट, वेट एंड ऑल, ठीक है। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी, वो जो कि मेंटली रिलेटेड होती हैं, जो तुम्हारा बिहेवियर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट इज अ ट्रेट, कोई डोमिनेंट होता है, कोई सबमिसिव होता है, कोई आउटगोइंग होता है, कोई विथड्रॉन होता है। अब डोमिनेंट मतलब तुम इजीली अगर समझना चाहते हो तो डोमिनेंट इज वन हु बुलीज, जो बुली करता है, जो अपनी बातें मनवाता है। एंड सबमिसिव इज वन हु, जो बातें मान लेता है, कर लेता है, ठीक है। आउटगोइंग तो सबको ही पता है, जो बहुत ही आउटस्पोकन हो एंड वो सारी चीजें हैंडल अपने आप कर लें। बट विथड्रॉन इज समवन जो काम ही नहीं करना चाहते, वो विथड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट ट्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज इन एन इंडिविजुअल। अब जो ये लाइन आई, दिस इज आल्सो फ्रॉम द बुक, राइट, तुम चैप्टर्स को रीड करोगे तो यू कैन फाइंड एवरी आंसर फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो दिस इज द क्रक ऑफ द आंसर, तो different traits can exist in varying degrees in an individual, hence in this sense each one of us is unique। क्यों यूनिक है? जो ये different traits हैं, इसमें कितने भी typical combinations हो सकते हैं और कितने भी varying degrees में हो सकता है, तो there are uncountless variations and typical combinations, right? तो each one of us is unique, हर कोई unique है। Going further, हमारा next question would be how behaviors are influenced। अब तुम बोलोगे behavior कैसे influence होगा? Behavior constant नहीं है, definitely your behavior get influenced, right? अब वो कैसे influence हो रहा है, let's see it, ठीक है। अब यहाँ पर भी we have two things, पर्सनल ट्रेट्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है। अब दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर हमारा, दैट फर्स्ट वन इज पर्सनल ट्रेट एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, राइट। अब जो सिचुएशनल फैक्टर्स से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, उस फिनोमेना को वी कॉल इट सिचुएशनिज्म, ओके। तो प्रिंसिपल दैट स्टेट्स सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड oneself have the power to influence the behavior। नाउ अब जो भी एक इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होएगा, वो सिचुएशन उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन द बुक, ओके, एग्जांपल्स भी हम बुक से ही लेंगे। तो एक एग्जांपल है, एक एग्रेसिव इंसान है, ठीक है, एंड ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, ओके। अब वो बॉस के अंदर तो एग्रेसिव और डोमिनेट नहीं रहेगा, ऑब्वियसली उसको बॉस की बात माननी पड़ेगी, वो बॉस को तो नहीं बोलेगा चल ये कर वो कर, ओके, ही हैज टू बी पोलाइट, राइट। तो इस सिचुएशन में एक डोमिनेंट और अग्रेसिव बंदा भी पोलाइट हो जाए तो वी कॉल इट सिचुएशनिज्म। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ने उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। नाउ अब तुम पढ़ सकते हो, राइट, इस पूरी स्लाइड को, ठीक है। लास्ट में आई वुड जस्ट रीड दिस, सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। इसमें जो भी बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, राइट। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, राइट। नाउ अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फ्लो डायग्राम, राइट। तो तुम जो भी आंसर लिख रहे हो, तुम्हें उसका फ्लो डायग्राम बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स योर आंसर, राइट। तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, यू वांट टू स्कोर अ सेंटम, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आंसर को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर we have made a flow diagram। अब फ्लो डायग्राम के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, यू जस्ट रीड द आंसर एंड मेक द, एक दिन मैं ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू मेक फ्लो डायग्राम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आंसर, राइट। अब यहाँ पर वी लर्नड अबाउट पर्सनल ट्रेट्स। अब पर्सनल ट्रेट्स स्पेसिफिकली क्या होते हैं? जो कि पर्सनल हो, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, योर डोमिनेंट या सबमिसिव, राइट। अब सिचुएशनल फैक्टर्स में, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, तुम्हारे बॉस के सामने तुम क्या करते हो और तुम एक इमरजेंसी है तो तुम क्या करोगे, तो दोज आर सिचुएशनल फैक्टर्स, राइट। अब ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। अब यहाँ पर आता है सिचुएशनिज्म का वो। आई होप ये फ्लो डायग्राम समझ में आया सबको। नाउ दिस इज अगेन जो ह्यूमन बिहेवियर है, कितनी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, एथिक्स से, कम्युनिकेशन से, सोशल नॉर्म्स एंड देयर आर मेनी मोर, राइट। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक अगला आया है, ओके, हम बुक के साथ ही जाएंगे, हेडिंग वाइज ही जाएंगे ताकि किसी को भी कोई इश्यूज ना है समझने में, राइट। अब हम गूगल करते हैं, राइट, जो भी हमको डेफिनेशन नहीं आती है। तो ये स्क्रीनशॉट है गूगल का। एट्रीब्यूट मोस्टली लोगों को मतलब नहीं पता है। तो एट्रीब्यूट होता क्या है? अ क्वालिटी ऑफ समबडी, बस ये याद रखो लेमन्स लैंग्वेज में, अ क्वालिटी ऑफ समबडी। अब ये तो सिंपल इंग्लिश है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने लिखा इन लेमन्स लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। इट्स सिंपली कैरेक्टर्स इन द नीश ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स हो, जो भी क्वालिटीज हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दैट वुड कम अंडर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सारी चीजों में इंपॉर्टेंट होते हैं, हैप्पीनेस में, सैडनेस में। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तुमको इट इन्फ्लुएंसेस, राइट। अब यहाँ पर द फीचर्स दिए गए हैं किसके? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, राइट। हम फर्दर स्लाइड्स में करेंगे, बट मेन चीज यहाँ पर है असेसमेंट। नाउ व्हाट इज असेसमेंट? इसमें मेजरली तुम्हें बस एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज मेजरमेंट। थोड़ा राइम भी कर रहा है, मेजरमेंट असेसमेंट, मेजरमेंट असेसमेंट, राइट। अब मेजरमेंट ऑफ क्या, किसकी मेजरमेंट होती है असेसमेंट में? ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, बस डन। हियर एंड्स द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ दिया गया सेकंड लाइन में तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स और सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, राइट। अब तुम्हें कुछ मल्टीपल मेथड्स चाहिए होंगे असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू कैन रीड इट वुड बी गुड, ठीक है। Any attributes will said to be present in an individual when one can be measured using scientific procedures, ठीक है। अगर तुम scientific procedure में उसको नहीं measure कर पा रहे हो, then वो particular trait या वो particular attribute present नहीं है। अब हमारे assessment के ही ऊपर, like assessment होती क्या है, we'll go into much deeper sense, ठीक है। अब यहाँ पर भी as I said flow diagrams are very very important, ठीक है। और कोई 30 मार्क खान की बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी एक फ्लो डायग्राम बनाने में, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर असेसमेंट की भी दो टाइप्स होती हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट। लेट्स सी व्हाट आर दोस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज असेसमेंट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। असेसमेंट की डेफिनेशन तो मैंने पहले ही दे दी थी। अब वो उस डेफिनेशन को आई हैव मेड इट इनटू 3 पॉइंट्स, राइट। तुम्हें ये भी एक कला है, दिस इज आल्सो एन आर्ट, बट एक वीडियो में आई वुड डेफिनेटली ट्राई एंड टीच यू गाइस हाउ टू बाइफरकेट द डेफिनेशन इनटू सेवरल पॉइंट्स, ठीक है। अब ये तीनों लाइंस मैंने उस डेफिनेशन से ही बनाई है। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है उसमें असेसमेंट का, मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड मल्टीपल मेथड्स, डन। कोई आगे कुछ बीट अराउंड द बुश नहीं करना, स्ट्रेट टू द पॉइंट, राइट, और पॉइंट्स में ही लिखना है, ओके। तो असेसमेंट ऑफ 2 टाइप्स होती हैं, कैसे? और फॉर्मल जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, और इनफॉर्मल जो होती है वो सब्जेक्टिव हो जाती है। इन शॉर्ट मैं तुम्हें बताऊं, बाकी इनके फीचर्स हैं, क्या है? ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, ऑर्गेनाइज होती है। कौन सी वाली? फॉर्मल। इनफॉर्मल कैसी होती है? वेरीज फ्रॉम केस टू केस, वेरीज फ्रॉम असेसर टू असेसर, एंड देयरफॉर ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें तुम अपने व्यूज नहीं रख सकते, जो भी तुम्हें साइंटिफिकली मिला तुमने उसको मान लिया। बट इनफॉर्मल में क्या होता है? थोड़ा बायस एक्सपीरियंस हो जाता है, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब ये हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने बोला था, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किस लिए जरूरी होते हैं? ओके, तो प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? पहले से ही जांच पर होना, तुम्हें याद होना कि क्या होने वाला है, राइट। बट यहाँ पर कोई वो नहीं है, बट तुम असेस कर सकते हो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से। अगर तुम्हें पता चल गया, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम्हें पता चल गया एक बंदा डोमिनेंट है, ही इज अग्रेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट हो गया उसका ट्रेट, एट्रीब्यूट हो गया। अब तुमने उसको असेस करा, राइट। अब तुम जब असेस करोगे उसको, ठीक है, असेस करने के बाद क्या आएगा?
तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है, वो आगे कैसे बिहेव करेगा, ऑब्वियसली तुम असेस कर सकते हो, राइट। ठीक है, गोइंग फर्दर, अब हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द एट्रीब्यूट्स चोजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्पस। अब हमने जो एट्रीब्यूट चूज करा है असेसमेंट के लिए, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करा या फिर कुछ भी हमें असेस करना है, तो जो हमने एट्रीब्यूट चुना वो हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है। अब तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब इसमें ऑब्वियसली जो हमने एट्रीब्यूट चूज करा, वी वांट टू असेस एंड प्रिडिक्ट व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ द स्टडी। वही एट्रीब्यूट बताएगा ना हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, तो इसलिए हम वही एट्रीब्यूट चुनेंगे जो कि हमको इंटरेस्ट होएगा। फॉर एग्जांपल तुम इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम इंटेलिजेंस पर ही तुम अपना टेस्ट करोगे और असेसमेंट करोगे। इफ वी मे वांट अ वीक स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल, वी मे असेस हिज हर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। इफ वन इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद फैमिली मेंबर्स और द नेबरहुड, वी मे असेस हिज पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग चीजें, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के लिए और वीकनेसेस के लिए, पर्सनालिटी कैरेक्टर्स के लिए, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के लिए। ओके, आई होप तुमको ये समझ आएगा। लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors and personal qualities of individual। ठीक है, अब जो भी एट्रीब्यूट तुमने चूज करा, अगर एक वीक स्टूडेंट है, ठीक है, तो तुम उसकी इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस स्टडी करोगे। एक इंसान है जो कि अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, यू विल स्टडी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। डन। लास्ट में इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तुम कब स्टडी करोगे? जब एक पुअरली मोटिवेटेड पर्सन तुम्हारे सामने है, राइट। अब यहाँ पर मैं बोल रहा था साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के फीचर्स। फर्स्टली, इट इज नॉट लीनियर, राइट, मल्टी डायमेंशनल है, कॉम्प्लेक्स है और नॉट यूनिडायमेंशनल है। नॉट लीनियर का मतलब क्या होता है? एक जैसे नहीं है, इट विल चेंज, ओके, वेरिएशंस होती हैं। मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुत सारे डिग्रीज में होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कुछ कम डोमिनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल, कुछ ज़्यादा डोमिनेंट, कुछ सबमिसिव। एंड नॉट यूनिडायमेंशनल, ऑब्वियसली ये ऑपोजिट हो गया। एंड कॉम्प्लेक्स होता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट विद इन अ सेकेंड। तुम्हें लगता है दे आर इजी, हंस रहा है, कोई डोमिनेंट है, कोई सबमिसिव है, बट इट इज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब यहाँ पर वी हैव सम एट्रीब्यूट्स इंटरेस्टेड टू साइकोलॉजी। अब यहाँ पर एक बहुत ही मेन चीज आ जाती है, ठीक है, सम एट्रीब्यूट्स इंटरेस्टेड टू साइकोलॉजी। जस्ट मैं बता दूं ये क्या होने वाला है। दिस वुड बी द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज क्लास, टुडेज वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर वी हैव 1 2 3 4 5 मेजरली 5 एट्रीब्यूट्स जो हमारी बुक में हैं। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज, ये सब साइकोलॉजिस्ट स्टडी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आई वुड कम अप विद द डेफिनेशन ऑफ दीज and the small tricks and what all the definitions, ठीक है।